वाइब्रेंट गुजरात में जो एक सबसे ख़ास अट्रैक्शन बना हुआ है, जो ट्रेड शो चल रहा है उसमें वो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में जो लोगों में कौतूहल है उसको यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। तमाम प्रकार के जो मॉडल्स हैं वो रखे हुए हैं और एक ऑगमेंटेड रियलिटी का अनुभव जो है वो भी यहाँ पे लोगों को करवाने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे ये ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए ये स्क्रीन रखा हुआ है और इस कैमरा के सामने जब आप आके खड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप बुलेट ट्रेन के उसी स्टेशन पे खड़े हुए हैं। और जब आप मान लीजिए इस वक्त मैं अहमदाबाद स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ जो कि बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन है। यहाँ पे आप जब खड़े हैं आपको ऐसा फील होता है यहाँ अंदर आके कि आप वाकई ही उस टर्मिनल पे खड़े हैं जहाँ आपके सामने अचानक बुलेट ट्रेन आती है। और बुलेट ट्रेन जब आपके सामने यहाँ आकर के रुकेगी तो आप बिल्कुल वैसा ही अनुभव कर पाएंगे कि जो एक्चुअल रियलिटी में जब बुलेट ट्रेन चलेगी भारत में तब किस तरह का जो एक्सपीरियंस होगा, आप कैसे इस ट्रेन में एंटर होंगे, किस तरह से ये ट्रेन आपको मुंबई की तरफ लेकर के जाएगी। यहाँ पे ज़्यादातर हम देख रहे हैं लोग जो आ रहे हैं वो इस चीज़ को फील करने की भी कोशिश कर रहे हैं और क्यों ना करें, क्योंकि अब वो समय जो है वो काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है जब एक्चुअल में बुलेट ट्रेन चलेगी। और इसीलिए पहली बार इस ट्रेड शो में हमें देखने को मिल रहा है कि ये ऑगमेंटेड रियलिटी के ज़रिए लोगों को रियल एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है। जब आप स्टेशन पे खड़े हैं आपके सामने बुलेट ट्रेन आ रही है, वो हाई स्पीड रेल किस तरह से आएगी और कैसे आपको बोर्ड करके उसमें आप उस ट्रेन की स्पीड को भी यहाँ पे अनुभव कर पाएंगे। यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड हैं इसको लेकर के। तो कैसा आपका अनुभव कैसा रहा? ये सर काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये जो आर्गुमेंट रियलिटी है, जो लोग अभी बातें करते हैं कि भी एयर से नहीं होगा, ये हमको लाइव एक्सपीरियंस मिल रहा है और जो उसका जो मेन है जो फील कर रहे हैं कि भी हम उसी में बैठे हैं, उस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है। और अब तो बुलेट ट्रेन रियलिटी बनने वाली है कि जिस स्पीड से काम चल रहा है, या डेफिनेटली ये ज़्यादा एक्साइट करेगा, बहुत एक्साइट कर रही है। हमें एक्चुअली दिखा रहा है कि हमें कैसे एक्सपीरियंस मिल रहा है। हम इससे विजुलाइज कर सकते हैं कि हमें क्या क्या फैसिलिटीज हमसे मिलेगी, किस तरह से क्या प्रोटोटाइप रहेगा। तो बहुत एक्साइटेड है। आप देख सकते हैं, आप मान लीजिए अहमदाबाद से जब मुंबई पहुंच रहे हैं तो ये जो इसी तरह का प्लेटफॉर्म होगा, इसी तरह के सेटअप होगा जिसमें आप बुलेट ट्रेन का रियल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब ये बहुत जल्द रियलिटी बनने वाला है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप जैसे ही सामने देखेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक्चुअल स्टेशन पे खड़े हुए हैं और ट्रेन आपके सामने आती है, आप उसमें बोर्ड होते हैं और फिर आगे की यात्रा करते हैं। और आपको बता दें कि ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत जल्द रियलिटी बनने वाला है। ये ऑगमेंटेड रियलिटी जो है ये एक्चुअल रियलिटी में बहुत जल्द अब कन्वर्ट होने वाली है। जिस तरह से भारत में बुलेट ट्रेन के कार्य की प्रगति हो रही है। मेरे पीछे जो ये भीड़ है आप इससे देख सकते हैं कि बुलेट ट्रेन को लेकर के कितना एक्साइटमेंट है लोगों में। अब बहुत जल्द ये रियलिटी बनने वाली है। और यहाँ पे आपको बताएं कि एक सिमुलेटर भी रखा हुआ है जो एक रियल एक्सपीरियंस एक तरह से कहेंगे कि देता है। वैसे ये पूरा वर्चुअल एक प्लेटफॉर्म है, एक सिमुलेटर है जिसमें जो बुलेट ट्रेन के ड्राइवर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो सिमुलेटर है ये यहाँ लोगों के लिए रखा हुआ है ताकि वो एक्सपीरियंस कर पाएँ जिस प्रकार से बुलेट ट्रेन चलती है। और ये मैं आपको बता दूँ शिनकानसेन मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, वो पूरा कैसे काम करता है, किस तरह से बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ फंक्शन करेगी। आप यहाँ पूरी तरह इस जो ड्राइवर केबिन है उसमें बैठ के देख सकते हैं। हूबहू इसी प्रकार का सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ भी होगा। और आपको बता दें कैसे चलती है ये बुलेट ट्रेन। आप यहाँ बैठें, आपने इसको फॉरवर्ड मोड पे रखा, मतलब जब बुलेट ट्रेन जो है आपकी फॉरवर्ड पे चलेगी और यहाँ से आप स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हैं लीवर से। और आप देखिए किस तरह से जब आप इसको बढ़ाते हैं, यहाँ देखिए सामने स्पीड है और आप यहाँ से जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये जो है एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा जैसे कि आप इंजन से में बैठ के देख पाएंगे। और आपको बता दें बहुत जल्द ये जो सिमुलेटर्स हैं ये भारत में लाए जाने वाले हैं। बड़ौदा के अंदर जो बुलेट ट्रेन का ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बन रहा है, वहाँ पे ये सिमुलेटर्स जो हैं ये इंस्टॉल किए जाएंगे। और भारत में ही जो ड्राइवर्स हैं, जो
बुलेट ट्रेन के पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इन्हीं सिमुलेटर्स पे, और उसके बाद फिर तब तक जो है वो ट्रैक्स वगैरह जो भी पूरा वायाडक्ट है वो तैयार हो जाएगा, और एक्चुअल बुलेट ट्रेन पे फिर उनको कुछ समय के लिए जापान में जाके ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद फिर वो भारत में ये जो बुलेट ट्रेन है वो चला पाएंगे। तब तक हमारा जो सिस्टम भी है वो पूरी तरह तैयार हो चुका होगा। फ़िलहाल जो लोग हैं उन्हें एक प्रकार से ये एक्सपीरियंस दिया जा रहा है कि किस स्पीड से वो ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे एक तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी के ज़रिए ये दिखाया जा रहा है कि जो लग्जरी और कंफर्ट होगा, स्टेशन कैसे होंगे, उसका भी अनुभव मिल रहा है और साथ ही स्पीड का भी अनुभव मिल रहा है। और अब हम आपको लेके चलेंगे उन एक्चुअल साइट्स पे जहाँ पे इस वक्त काम चल रहा है और कितनी तेज़ी से काम चल रहा है, ये आपको दिखाएंगे। यदि बदलते दौर के भारत की तस्वीर किसी को देखनी है तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जहाँ पे काम चल रहा है उन साइट्स को विज़िट करना ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि कैसे एक इतिहास बन रहा है। आप देखिए कि कितने जापानीज़ जो टफ स्पेसिफिकेशंस हैं उनके साथ हमारे जो भारतीय इंजीनियर हैं किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सूरत के पास जो अंतरोली में स्टेशन बनने वाला है उस साइट पे जो गडर लॉन्चिंग का काम है इस वक्त वो चल रहा है। ये आप देखिए करीब 120 टन का ये जो पाइल है, ये गडर जो है वो इन पाइल्स पे लॉन्च किया जा रहा है। करीब 35 मीटर लंबा है। इस तरह से एक एक गडर जो है वो लॉन्च किया जाता है और पूरा ट्रैक जो है वो आप देखिए इस तरह से तैयार किया जा रहा है। पीछे जो स्टेशन का एरिया है अंतरोली का, वहाँ से ये आगे का काम चल रहा है और बहुत ही तेज़ गति से ये काम चल रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो सेक्शन लॉन्च होगा जहाँ पे ट्रायल रन होगा इस प्रोजेक्ट का, वो है सूरत से बिलीमोरा का सेक्शन, जिसका काम आप देख सकते हैं। चाहे कोई भी सीज़न हो, बरसात का माहौल है, बरसात रुक रुक के यहाँ पे हो भी रही है, लेकिन उसके बावजूद जो वर्क फोर्स है वो लगातार लगा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी तरह जो इंडियन वर्कर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जापानीज़ है, स्पेसिफिकेशन जापानीज़ हैं, इंस्पेक्शन कर रही है टीम वो भी जापान की टीमें हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो काम है जैसा कि पहले प्लान किया गया था, इंडिया में ही इसको इंडियन जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा ही तैयार किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम उन स्पेसिफिकेशंस का पालन करते हुए ये जो ऑपरेशंस हैं इनको जो इसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उसके अंदर कंप्लीट की जाने की कोशिश यहाँ पे लगातार जारी है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के रास्ते में पड़ने वाले जो स्टेशंस हैं उन स्टेशंस पर वहाँ के शहरों के लोकल एस्थेटिक फ्लेवर को किस तरह से, कितनी बारीकी से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये यहाँ सूरत के इस स्टेशन पे आकर आपको पता चलेगा, जहाँ पे जो सिविल वर्क भी चल रहा है। आप देखिए उसमें कितने माइन्यूट कर्व्स दिए हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि सूरत का स्टेशन जब बन के तैयार होगा तब वो एक डायमंड शेप का स्टेशन होगा। जितनी मजबूती से जो ये पूरा प्रोजेक्ट है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जापानीज टेक्नोलॉजी के पैरामीटर के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उतना ही इस प्रोजेक्ट के जो रास्ते में पड़ने वाले शहर हैं उनके स्टेशंस में जो लोकल एस्थेटिकल फ्लेवर है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और आपको बता दें कि सूरत शहर का जो ये स्टेशन है ये तो वैसे भी अपने आप में ख़ास है। मैं आपको बता दूं ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा इस स्टेशन का, पूरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का। यदि मैं आपको दिखाऊं, करीब 450 मीटर लंबा ये प्लेटफॉर्म होगा और इसकी जो विड्थ है वो करीब 50 मीटर की होगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि सबसे पहले अगर आप देखें ग्राउंड से लेकर के जो ये ट्रैक लेवल तक का जो पूरा इसका स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, रिजिड फ्रेम जिसको कहते हैं, वो पूरा अपने समय मर्यादा से 15 दिन पहले ही बन करके तैयार हो गया है। और आपको बता दें कि जिस गति से यहाँ पे काम चल रहा है इस वक्त, अप्रैल 2024 तक ये जो स्टेशन है ये पूरा का पूरा
बन करके तैयार हो जाएगा और आप इसको एक्चुअल इसके आर्किटेक्चर को उसी फॉर्म में देख पाएंगे जिस फॉर्म में इसकी परिकल्पना की गई है, यानी डायमंड आकार का जो स्टेशन है वो बन करके तैयार हो चुका होगा अप्रैल 24 तक। सूरत और बिलीमोरा सेक्शन के बीच में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है उसमें नवसारी के पास जो गडर्स ले किए गए हैं उस पर ट्रैक लेइंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि ये प्रोसेस भी उसी जापानी जो जटिल स्पेसिफिकेशंस हैं उस प्रक्रिया का भाग है और इसको पूरा करने के लिए यहाँ सूरत में एक ट्रैक लेइंग जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बनाया हुआ है। ट्रैक कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और आप देखिए ये जो ट्रैक्स यहाँ पे ले किए हुए दिख रहे हैं आपको, चाहे फिर वो कर्व्स के ट्रैक हों या फिर स्ट्रेट ट्रैक्स हों, ये सभी यहाँ जो लास्ट 2-3 बैचेस की ट्रेनिंग हुई है उन्होंने खुद पहले इसको कंस्ट्रक्ट किया है, इसकी बारीकियों को समझा है और उसके बाद फिर नवसारी के जो एक्चुअल ट्रैक है उस पर ये काम ट्रैक लेइंग का शुरू हुआ है, जिसमें कि ट्रैक आरसी बेड जो है जो सबसे पहला स्ट्रेट पॉइंट है और ये जो आरसी एंकर है ये बनाने का काम जो है वो शुरू किया हुआ है। और आपको बता दें कि जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में सबसे अहम है उसका ट्रैक, जब 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा प्रति घंटे की स्पीड से जो ट्रेन दौड़ेगी उसके लिए उस ट्रैक की मजबूती, उस ट्रैक की फ्लेक्सिबिलिटी, उस ट्रैक की कंपैटिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए उसे यहाँ पे बाकायदा बार बार ट्रेनिंग दे करके फिर एक्चुअल काम किया जाता है। इस वक्त प्रोसेस चल रहा है ट्रैक आरसी बेड के लेइंग का, जो आरसी एंकर्स हैं उनके लेइंग का, और इसके बाद फिर इसके ऊपर जो कॉम्पैक्ट बैग आते हैं उनको कैसे ले किया जाए, स्लैब्स जो हैं उनको कैसे ले किया जाए, उस प्रोसेस को भी यहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद एक्चुअल जो रेल्स हैं उसके लेइंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे एक पूरा ये सेंटर डेवलप किया हुआ है जिसमें हमारे जो इंडियन इंजीनियर्स हैं उनको हर एक स्पेसिफिकेशंस के बारे में समझाया जा रहा है और जिसको आगे हम खुद ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देश के सबसे पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जो ट्रायल होगा वो सूरत से लेकर बिलीमोरा के बीच में होगा और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम नवसारी के पैच पे खड़े हुए हैं। ये पहला ऐसा पैच है जहाँ पे जो रिजिड स्ट्रक्चर है इस ट्रैक का वो पूरी तरह तैयार हो चुका है और ट्रैक लेइंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आप देखिए ये आरसी ट्रैक बेड जो है ये ले करने की प्रक्रिया जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी है इस वक्त और तेजी से उसका काम चल रहे हैं नवसारी में। उसके लिए पहले जो ये नॉइज बैरियर्स हैं ये लगा दिए गए हैं पूरे ट्रैक पे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ इस तरह से 10-10 मीटर के ये जो आरसी ट्रैक बेड हैं ये तैयार किए जा रहे हैं और ये जो ट्रैक तैयार करने की प्रक्रिया है उसका पहला चरण ये हम कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है और इसके बाद इस ट्रैक के जो दूसरे लेयर्स हैं वो भी इंस्टॉल किए जाएंगे और फिर इसके ऊपर रेल लगेगी। यानी जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो पूरा हो चुका है और अब पहली बार हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं ट्रैक लेइंग की जो प्रक्रिया है उसकी, जहाँ पे जो बेसिक गडर्स के ऊपर ट्रैक बेड जो बनने हैं वो यहाँ नवसारी में शुरू हो चुके हैं। यानी बहुत जल्द हम तेज़ी से जो ट्रायल रन की प्रक्रिया है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सूरत का जो स्टेशन है वो भी उसका सिविल वर्क भी पूरा हो चुका है। आगे जो बिलीमोरा और उसके आगे वापी तक का जो स्पैन है वहाँ पे भी इसी तरह से तेज़ी से काम चल रहा है। आप देख सकते हैं ये पहली तस्वीर एक कंप्लीट ट्रैक का जो सिविल स्ट्रक्चर है उसकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ अगर मैं पूरा घूम के आपको दिखाऊं तो पहली तस्वीर आपको देखने को मिलेगी इस जो ट्रैक का बेसिक जो सिविल वर्क है उसकी। आप देखिए नीचे पेयर्स जो है वो लग चुके हैं और यहाँ ये गडर्स जो हैं वो भी पूरी तरह इन प्लेस है, पूरा रिजिड स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ आप देखिए अब ट्रैक बेड जो है वो ले किए जा रहे हैं लगातार पूरा जो ये स्पैन है इस पर, और उसके बाद आगे के जो लेयर्स हैं उनको इसके ऊपर ले किया जाएगा और उसका भी पैरेलली काम जो है वो
शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को टाइम बाउंड तरीके से पूरा करने के लिए अलग अलग जगह पे पैरेलली जो काम चल रहे हैं, उसकी वजह से कई चीज़ें ऐसी हैं जो प्रीकास्ट करके यहाँ ला के सीधा इंस्टॉल की जा रही हैं। देश में जब भी बुलेट ट्रेन को स्थापित करने की चर्चाएं हुई, तब हमेशा उसका ये कह करके विरोध कर दिया गया कि इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में एस्टेब्लिश करने की क्षमता ही नहीं है। लेकिन यदि कोई आणंद के इस कास्टिंग यार्ड में आकर के देखेगा, तब रियलाइज़ होगा कि किस प्रकार का जो मेगा ये प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया जा रहा है, किस प्रकार से। आप ये देख सकते हैं, ये करीब 40 मीटर लंबा स्पैन है, जिसका वज़न है करीब 1000 मेट्रिक टन यानी 10,000 किलो। आप सोचिए, इस प्रकार के स्पैन कभी भारत में लॉन्च नहीं किए गए। यहाँ इस यार्ड में आके आपको पता चलेगा कैसे इन स्पैन्स को लॉन्च किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसके लिए बाकायदा जो मशीनरीज चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, वो भी हमारे देश में तैयार हो रहे हैं। सामने आप देखिए, ये जो स्ट्रेडल कैरियर है जो गर्डर्स को कैरी करके जाता है, यहाँ पे आप देखिए L&T ने स्पेशली इसको डिज़ाइन किया है। और इसके जो टायर्स हैं वो करीब 90 डिग्री का मूवमेंट रखते हैं, किसी भी तरफ ये मूव हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, 1200 मेट्रिक टन, माफ़ कीजिएगा, उसकी क्षमता है इसकी। 12 लाख किलोग्राम का वज़न ये उठा करके मूव कर सकता है। यही जो मशीन है वो यहाँ पे आकर के इन्हें स्टैक करती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पहली बार जब हम पूरी तरह नए डिज़ाइन के साथ काम कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी जिस पे भारत ने कभी काम नहीं किया था, उसका 90% से ज़्यादा जो काम है वो देशी सामान, देशी टेक्नोलॉजी और देशी इंजीनियर्स के साथ ही किया जा रहा है। भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स कुछ इस तरह के दिखेंगे। ये जापान में जो शिनकानसेन चलती है उसी के तर्ज पर बने हुए ट्रैक हैं। सेम टेक्नोलॉजी है जिसको जापान से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन पूरे इंडियन मटेरियल और इंडियन इंजीनियर्स की मदद के साथ किया जा रहा है। ये जो है, ये स्ट्रेट ट्रैक का डिज़ाइन है, जो कि स्ट्रेट लाइंस के ट्रैक हैं। और ये जो टर्निंग पे जो लाइंस जाती हैं उसके ट्रैक्स हैं, थोड़े स्लैंटेड हैं। और आपको बता दें, एक नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए भारत में इसके ट्रेनिंग भी बाकायदा इंजीनियर्स को पहले दी जा रही है। यहाँ बड़ौदा में इनिशियल ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद फिर सूरत में ट्रैक कंस्ट्रक्शन की ये जो प्रोसेस है उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद फिर ट्रैक का निर्माण जो नवसारी में शुरू हुआ है, वो एक्चुअल प्रोसेस जो है उसमें इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊँ ये कितने ख़ास प्रकार का ट्रैक है, जिसमें पहले ये RC ट्रैक बेड बनाया जाता है, उसके बाद ये कैम पैक लगता है जो कि सीमेंट और एस्फाल्ट का है। ये एक स्पेशली बफर टेक्नोलॉजी के तौर पर डेवलप की हुई टेक्निक है जापान द्वारा। इसके बाद है ये ट्रैक स्लैब जो कि प्रीकास्ट होता है। ये पहले से बना करके यहाँ पे रखा जाएगा, जिसके फैक्ट्रीज गुजरात में आणंद और सूरत में लगी हुई हैं। इसके अलावा ये है रेल जो कि ट्रैक स्लैब के ऊपर आएगी और ये फास्टनिंग मटेरियल है। इसमें आपको बता दें, खाली रेल एक ऐसा मटेरियल है जो सीधे जापान से इंपोर्ट करके लगेगा। बाकी और फास्टनिंग मटेरियल के कुछ पार्ट्स हैं जो जापान से लाए जाएंगे। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो भारत में ही तैयार की जाएगी इस ट्रैक की, और यहाँ पे ऑलरेडी उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूँ, बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिसके तहत इतनी स्पीड से काम चल रहा है। जैसे जैसे प्रोसेस एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का शुरू होता है, उसके ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है वो पहले शुरू हो जाता है। यहाँ जैसे कि अब ट्रैक के निर्माण का काम जो कि सूरत और बिलीमोरा सेक्शन के बीच में है, वहाँ पे शुरू हो गया है नवसारी में। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए पहले यहाँ एक बेसिक कोर्स होता है बड़ौदा में, जहाँ बेसिक एक इस डिज़ाइन के बारे में समझाया जाता है, इसका एक ओवरव्यू दिया जाता है। और इसके अलावा फिर एक्चुअल ट्रैक कंस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग सूरत में दी जाती है, जहाँ पे ट्रैक कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग साइट बनी हुई है, जहाँ पे हमने देखा है कि अभी रिवर बेड, ये जो ट्रैक बेड है RC ट्रैक बेड, उसके निर्माण का काम जो है वो सिखाया जा रहा है भारतीय इंजीनियर्स को, भारतीय जो लेबर्स हैं उनको। और उन्हीं तमाम स्पेसिफिकेशंस के साथ फिर आगे जो एक्चुअल निर्माण का प्रोसेस है उसमें वो इन्वॉल्व हो गए, और आप देख रहे हैं कि वो भी अब शुरू हो चुका है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया TV, वडोदरा।